अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसको एक्सपेंड किए बगैर हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है पर हमने बिना इसको एक्सपेंड किए सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे इसको हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये जीरो के बराबर करना है हमें। ठीक है, अब इसकी एक जो रो है वो 1 1 1 है। अगर कोई और रो में 1 1 1 बना दूं तो ये फिर जीरो हो सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं रो 2 को ऐड करता हूँ रो 1 में। ठीक है, एडिंग R2 इन R1। ठीक है, अब रो 2 सेम रहेगी, R1 में सिर्फ R2 ऐड हो जाएगी। ठीक है, डिटरमिनेंट सेम लिखेंगे। अब इसमें Z ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें x ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें y ऐड होगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड रो सेम रहेंगी, यानी कि z x y और 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेता हूँ कॉमन। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने कॉमन निकाल दी। अब डिटर्मिनेंट में जो पहली रो है वो बन जाएगी 1 1 1, दूसरी रो सेम रहेगी z x y और तीसरी रो सेम रहेगी 1 1 1। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है जीरो। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड सेम लिखते हैं और उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जीरो। तो ये जब इसके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी फिर जीरो हो जाएगा। अब हमने बिना एक्सपेंशन के इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये जीरो के बराबर है। अब आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है, पहला कॉलम है 1 1 1, दूसरा कॉलम है एक्स वाई जेड, तीसरा कॉलम है वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। इसका डिटरमिनेंट बराबर है जीरो के। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड किए बगैर हमने सॉल्व करना है। अब 1 1 1 है, एक और 1 1 1 अगर हमने क्रिएट कर दिया तो ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं दोबारा 1 1 1 क्रिएट करने की। अब हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 3 में करते हैं ऐड। ठीक है, ऐड कॉलम 2 इन कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 2 सेम रहेगा, कॉलम 3 में क्या होगा, कॉलम 2 सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ये 1 1 1 सेम रहेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड भी सेम रहेगा। अब कॉलम 3 में सिर्फ कॉलम 2 ऐड, ये एक्स इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये वाई इसमें ऐड होगा, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जेड इसमें ऐड होगा, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट सेम। अब चलते हैं आगे। अब क्या होगा, अब x प्लस वाई प्लस जेड हम निकाल लेते हैं इसमें से कॉमन। ठीक है, थर्ड कॉलम में से हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, पहले कॉलम में 1 1 1, दूसरे कॉलम में x y z और तीसरे कॉलम में भी अब आ जाएगा 1 1 1। अब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो फिर उसका डिटर्मिनेंट आता है जीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड सेम रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये जीरो। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी अल्टीमेटली जवाब जीरो आएगा। तो ये हो गई हमारी, ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जीरो आ गई। तो इससे हमने इसको प्रूव कर लिया बिना एक्सपेंड किए कि ये जीरो है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें चार रोज हैं और चार कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, इसको बिना एक्सपेंड की करना है इसको जीरो। ठीक है, अब क्या है, अगर हम के पहले कॉलम 1 में से निकालें तो 1 1 1 यहाँ जनरेट हो जाएगा और किसी और कॉलम में अगर हम 1 1 1 बना दें तो फिर हमारा जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, के निकालते हैं पहले कॉलम में से कॉमन और दूसरा और तीसरा कॉलम ऐड करते हैं कॉलम 4 में। ठीक है, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम कॉलम 1 एंड ऐड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन कॉलम 4। ठीक है, कॉलम 1 में से के कॉमन निकाल लेते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉलम 4 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से के कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में अंदर जो के की जगह आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, और ये दूसरा और तीसरा कॉलम सेम रहेगा, बी बी डी ए, और तीसरा कॉलम जो है हमारा ए सी सी और डी। ठीक है, अब कॉलम 4 में ये वाला और ये वाला कॉलम ऐड होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए डी में बी सी ऐड होगा तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बी ए में सी और डी ऐड होगा तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बी सी में ए और डी ऐड होगा तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी कॉमन निकाले, हम के कॉमन निकाल लिया है, अब ये भी निकाले कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कहाँ से ये कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा
अच्छा पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फ्रॉम कॉलम 4, ठीक है। अब क्या होगा, के पहले ही कॉमन निकला हुआ है, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 1, ये पहली रो है। दूसरी और तीसरी रो सेम रहेगी, बी बी डी ए सी सी डी, और चौथा कॉलम बन जाएगा 1 1 1। अब किसी भी डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स में अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। अब के ये सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी सेम रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो 2.4 का पार्ट नंबर 2 था वो कंप्लीट हुआ। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।